आपका हमारे चैनल ज्ञानी हुए चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में हम लोग बात करेंगे। क्लास को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है, ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक, जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, उसका एक इम्पॉर्टेंस ऑर्गेनेल्स होता है, कोशिकांग होता है। और इसी कोशिकांग को, ठीक इसी माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिकांग है, इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, और यह ऊर्जा कोशिका की सभी जैविक क्रियाएं, ठीक जो भी जैविक क्रियाएं जो होती हैं कोशिका की, उसके लिए आवश्यक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाएगा। ठीक है, केवल जितनी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। अगर आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के विषय में नहीं जानते हैं तो आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के विषय में हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और मानव की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनको आरबीसी कहा जाता है। उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। ठीक है, अब समझेंगे कि खोज। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड आल्टमैन ने, आपको कहीं कहीं आल्टमैन ही देखने को मिलेगा। ठीक, रिचर्ड आल्टमैन ने 1890 में की थी, जिन्हें उन्होंने क्या कहा था? बायोब्लास्ट कहा था। जिन्होंने क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? बायोब्लास्ट कहा था। बाद में कार्ल बेंडा आए थे। ठीक है, कार्ल बेंडा ने 1898 में इसका नाम क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया दिया। ठीक, जो अल्टमैन थे उन्होंने 1890 में इसकी खोज की थी और इसे बायोब्लास्ट कहा था। ठीक है, बाद में कार्ल बेंडा आए थे 1898, उन्होंने इस बायोब्लास्ट का नाम क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप समझते हैं संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, संरचना समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ठीक है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक द्विझिल्ली डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड कोशिकांग होता है। ठीक, इसमें द्विझिल्ली पाई जाती हैं और इसी की संरचना को निम्न भागों में बांटा गया। पहला होता है बाह्य झिल्ली, जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यह चिकनी यानी कि स्मूथ होगी। बाहरी जो झिल्ली होगी वह स्मूथ होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। इसमें पोरिन जो कि प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से छोटे अणु आसानी से क्या होते हैं? अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है, और यह जो झिल्ली होती है कम चयनात्मक होती है, यानी कि लेस सेलेक्टिव होती है। ठीक है, अब आंतरिक झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन के विषय में बात करेंगे। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? तो देखिए यह अत्यधिक चयनात्मक यानी कि हाई सेलेक्टिव होती है तथा बाह्य झिल्ली की तुलना में कम पारगम्य होती है। यह अंदर की ओर क्या होती है? मुड़ी हुई होती है, सिर्फ परतें बनी होती है। ठीक, मुड़ी हुई होती है जो कि तह बनाती है। जैसे कपड़ा आप फोल्ड करते हो तो कपड़ा जब अंदर की ओर मोड़ के रखते हो तो उसमें तह बन जाती है। ठीक, तो तह बनाती है और ये जो तह होती है इनको क्रिस्टी कहते हैं। अभी हम लोग चित्र में समझेंगे। आंतरिक झिल्ली पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन यानी कि ईटीसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ठीक है, तथा एटीपी देखिए सिंथेस एंजाइम पाए जाते हैं। क्या होते हैं? सिंथेस एंजाइम पाए जाते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म अभी हमने बताया, तो कमेंट करके बताइए क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्रिस्टी क्या होती है। क्या समझेंगे? क्रिस्टी क्या होती है। ठीक, क्रिस्टी के समय समझेंगे। तो देखिए क्रिस्टी जो होते हैं आंतरिक झिल्ली की तहें होती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के सतह क्षेत्र, ठीक सरफेस एरिया को क्या होती है? बढ़ाती हैं। और जितनी अधिक क्रिस्टी होंगी उतना अधिक क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। यानी कि जितनी अधिक माइटोकॉन्ड्रिया में तहें होंगी उतना अधिक क्या होगा? एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, अब आंतरिक झिल्ली स्थान बात करेंगे। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की बात करेंगे तो यह बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच का स्थान होता है जिसे अंतर झिल्ली स्थान कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन, ठीक है, H+ आयन एकत्रित होते हैं जो कि क्या होते हैं? जो कि कीमियो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स की बात करेंगे तो देखिए मैट्रिक्स आंतरिक झिल्ली से घिरा द्रव युक्त भाग होता है। इसमें निम्न पदार्थ पाए जाते हैं। तो वृत्ताकार माइटोकॉन्ड्रिया जिसको डीएनए या एम्प्टी डीएनए कहेंगे। ठीक, 70S राइबोसोम पाया जाता है और आरएनए एवं क्या होते हैं? प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। अब बात करेंगे। ठीक, आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक, और देखिए इसमें देखते हैं कि क्रेब्स चक्र जो क्रेब्स साइकिल होता है के एंजाइम भी पाए जाएंगे इसमें। मैट्रिक्स में ही पायरुवेट ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल क्या होते हैं?
पूर्ण होते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि देखो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, एम्प्टी डीएनए के विषय में बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए होता है। किसका होता है? अपना खुद का डीएनए होता है जो कि वृत्ताकार सर्कुलर होता है। ठीक है, तथा इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाएंगे। यह डीएनए केवल माता यानी कि मैटरनल इनहेरिटेंस से क्या होता है? प्राप्त होता है। इसी कारण इसे माइटोकॉन्ड्रिया का अर्ध स्वायत्त कोशिकांग यानी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है एम्प्टी डीएनए को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कार्य फंक्शन और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हम लोग समझेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा उत्पादन में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होगा एटीपी का निर्माण करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, क्योंकि इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, सेल का कोशिका का क्या होता है? पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो निर्माण करना होता है। कोशिकीय शोषण की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। इसमें होता है पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा जो कि मैट्रिक्स में होगा, क्रेब्स साइकिल होगा जो कि मैट्रिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन एवं ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो आंतरिक झिल्ली पर होता है। ठीक है, आंतरिक झिल्ली पे होता है। कोशिका की मृत्यु, ठीक, कोशिका मृत्यु जो होती है तो उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये देखिए साइटोक्रोम जो सी होता है, ठीक, साइटोक्रोम क्या होगा? सी के स्राव के द्वारा प्रोग्राम जो होती है सेल की डेथ को क्या करेगा? नियंत्रित करता है। उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे उष्मा का उत्पादन। ठीक, उष्मा का उत्पादन समझेंगे कैसे होता है। तो देखिए ब्राउन फैट कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है थर्मोजेनिन, ठीक, जिसको अनकॉपलर प्रोटीन की सहायता से उष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं उपापचय क्रियाएं समझेंगे इसकी। तो यह अम्ल, ठीक है, यह वसा अम्ल जो होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं, अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेता है। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे इसका। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समझ लेते हैं कितनी होती है। तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भर करती है। पेशी कोशिकाओं में अधिक होगी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, यकृत कोशिकाओं में लगभग 1000 या इससे भी अधिक हो सकती है। अंडार जो कि oocyte होते हैं उसमें सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है। ठीक है, अब देखेंगे एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत समझेंगे क्या होता है। तो जो लिन मार्गुलिस थे, ठीक, इसके द्वारा इन्हीं के द्वारा क्या था प्रस्तावित। इस सिद्धांत के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया पहले स्वतंत्र एरोबिक बैक्टीरिया थे और जिन्हें यूकैरियोट कोशिका ने क्या किया था? निगल लिया था। ठीक है, इनका प्रमाण कैसे मिलता है कि अपना डीएनए है इनमें और 70S राइबोसोम है। क्या है? 70S राइबोसोम है। द्विझिल्ली है यानी कि डबल मेम्ब्रेन जो है द्विझिल्ली पाई जाती है और द्विखंडन द्वारा क्या होते हैं? यह विभाजित होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे निष्कर्ष क्या निकला इसका। तो देखिए इस माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का जो अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो ऊर्जा उत्पादन और उपापचय तथा कोशिका मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसी कारण इसे क्या कहा गया? कोशिका का पावर हाउस कहा गया या कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा गया। अब इसका चित्र देखते हैं हम लोग। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और ये अंदर का है इनर मेम्ब्रेन स्पेस है और ये क्या है? मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। ये आउटर मेम्ब्रेन है बाहर का। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है डॉट, ये राइबोसोम है। ये क्रिस्टी है। क्या ये क्रिस्टी है? इनकी जितनी ज़्यादा परत अधिक होती है उतना ज़्यादा क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। ये जो धागेनुमा संरचना दिख रही है इसको डीएनए कहेंगे। क्या कहते हैं? डीएनए कहेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।